आर.एच. व्हिटेकर का 1969 में उनका आया था जो, वो लगता है कि हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक करके सब किंगडम का नाम लिख के उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं और उनके बेसिक कैरेक्टर क्या रखे गए वो देखेंगे। सम फंडामेंटल differences between the 5 kingdoms, जिसको कि आर.एच. व्हिटेकर ने हाईलाइट किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से ध्यान लगाया गया, ध्यान में आया सबको कि अच्छा इसका मतलब ऑर्गेनिज्म 5 तरह के होते हैं इस पृथ्वी पर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और उस काइंड में फिर उनका डिवीजन, फर्दर सब डिवीजन होता चला जाता है। पर ओवरऑल ये जो 5 किंगडम है ये 5 प्रकार के ऑर्गेनिज्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। तो इधर नेम ऑफ द किंगडम्स हो जाएगा, इनके इधर हम लोग लिख लें टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेलुलर कंडीशन, कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये कुछ ऐड भी कर रहे हैं, एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये एक अच्छा कंपैरेटिव चार्ट देगा इस तरह का प्रॉपर्टी शो करने वाले। और हाँ, एक और छूट गया, अच्छा इसको हम लोग टाइप्स ऑफ सेल एंड सेल कंडीशन में ही ले आएंगे। वो था सेल वॉल किस तरह का है, सेल का बाउंड्री, उसी में सारा ले आएंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आपको चार्ट देगा, है ना, जिसके बेसिस पे आप 5 काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यानी आप जो देखें ना क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कैसे, सेट ऑफ कैरेक्टर में से क्या क्या मैच कर रहा है उसको उठा के उसमें डालो। जैसे नहीं होता है, मेरे पास बहुत सारा पेपर आ गया और मेरे पास 5 ही तरह के पेपर हैं, ठीक है। एक है स्कूल का डॉक्यूमेंट, एक है कॉलेज का डॉक्यूमेंट, एक है मेरा क्या करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मतलब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, और 2 कुछ और मान लीजिए, एक को मिसलेनियस रख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, सब पेपर निकालते जा रहे हैं, एक को देख रहे हैं अच्छा ये तो मेरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, इस डब्बा में डालो। अरे ये तो मेरे स्कूल का रिकॉर्ड है, इसको इस डब्बा में डालो। अरे ये कुछ और है, कोई 10 रसीद दिया है, कुछ खरीदे हैं, उसका गारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड वगैरह है, उसको मिसलेनियस वाले में डालो। इस तरह से क्या करते हैं हम, पेपर्स को आइसोलेट कर सकते हैं ना। अब फिर जो आइसोलेट करने के बाद देखेंगे अच्छा ये मेरे बहुत बचपन के स्कूल का डॉक्यूमेंट है, उसको नीचे रखें, ये अभी मेरे कॉलेज का डॉक्यूमेंट है, इसको ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हायरार्की वाइज उसको अरेंज करते हैं ना, उसी यही सारा काम यहाँ पे किया जाए। तो हम जो 5 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रखे, ये 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, है ना। अब उनके जो जो प्रॉपर्टी है, उस मतलब जो भी उनके प्रॉपर्टीज होते हैं उनका टेबुलर फॉर्म बना लेंगे। टेबुलर फॉर्म बनाने के बाद एक मान लेते हैं कोई आर्बिट्ररीली, हमारे आर्बिट्ररी मतलब कुछ सोच के नहीं, जस्ट रैंडमली हम किसी ऑर्गेनिज्म को पिक किए, हो सकता है तुलसी का पौधा पिक कर ली, तो हम जानते हैं ये पौधा है इसीलिए ना, मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो जो साइन दिखाई दे रहा है वो साइन इनमें से, इन 5 में से किसके साथ मैच कर रहा है, देख रहे हैं प्लांट वैसे कर रहा है, चलो प्लांट में डालो, ठीक है। अब एक घोंगा मिला, घोंगा शेल, है ना, वो मिला,
अब हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं ना चल रहा है, आपको देख के तो छुप जाएगा ना। तो आप जब डिटेल स्टडी करेंगे देखेंगे ओ ये चलने लायक है, अच्छा इसके सेल वॉल में सेल वॉल होता नहीं है, सेल में सेल वॉल नहीं है। तो ये सब इस तरह का। फिर उसका रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, अच्छा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। इस तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टी मिला। अब किसके साथ सबसे ज्यादा मैच किया, एनिमल के साथ, चलो इसको एनिमल में डालो। अब फिर देखा जाएगा एनिमल में कहाँ पर स्टे करता है, लाई करता है, वो अलग बात है। पर डाइवर्सिफाइड, इतना जो डाइवर्सिटी था उससे तो कम हुआ ना। अभी किस कैटेगरी में आएगा, उसका बेसिक प्रॉपर्टी हमको पता होगा, एनिमल है खाएगा ही, एनिमल है तो हेटेरोट्रॉफिक ही होगा, एनिमल है एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा, तो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होगा, ऑक्सीजन कहीं से ले रहा होगा। तो हम नजर लगाएंगे, अच्छा ये ऑक्सीजन लेता किधर से, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता कैसे है, तब जाके उसके सिस्टम का पता चलेगा। तो सब बाद में, पहले तो ये पता चल गया कि एनिमल है, तब ना उसके सिस्टम का एनालिसिस करना हम लोग शुरू किए। तो ये हम लोग को वर्च्यू मिल जाता है इससे, ये हम लोग को विजन मिलता है इससे। तब एक एक करके किंगडम सबसे पहले कौन था, मोनेरा, ठीक है। इसके सेल कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और कैसे होंगे, ये सभी सिंगल सेलुलर। और इसमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल होगा। कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, एब्सेंट है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सेलुलर लेवल, पूरा बॉडी पूरा जीवन ही एक सेल का बना हुआ है, मल्टी सेलुलर तो है नहीं, सिंगल सेलुलर लेवल है, वो भी सेलुलर, सिंगल सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। कैसे भाई, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, केमिकल से अपना भोजन बना लेते हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन एनाएरोबिक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन यूज नहीं करते। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, अब ओलिगा बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, प्रोकैरियोट में नहीं होता, नहीं होता है। लेकिन वो जो कुछ एक प्रोसेस है वो मिमिक करता है, कॉपी करता है, वो देख के लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, पर एक्चुअली में नहीं। ये प्रॉपर्टीज हो गए किसके, मोनेरा। अब आइए प्रोटिस्टा, और कितना काम का है ये टेबुलर फॉर्म। आप यहां देखिए, ये होते हैं यूकैरियोटिक, सिंगल सेलुलर, सेल वॉल में भी may not be present, सेल वॉल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सेल वॉल may be may not be present। कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिंगल सेलुलर लेवल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक, मे बी फ्री लिविंग, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। अब यहां टर्म समझें, फ्री लिविंग मतलब किसी पे आश्रित नहीं, किसी के बॉडी के ऊपर, किसी के बॉडी के अंदर जाके नहीं रहते, इत्मीनान से फ्री
दो ही जगह होता है लिवेबल एरिया, एक होता है सॉइल, दूसरा होता है वाटर। या तो वाटर में फ्री रहेगा या सॉइल पे रहेगा, पर किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेगा। ये हुआ फ्री लिविंग कंडीशन। हो सकता है पैरासिटिक हो, किसी के बॉडी के अंदर घुस के उसको नुकसान पहुंचा रहा है खुद को फायदा पहुंचाने के लिए, ऐसा भी कर सकता है, ऐसे भी मेंबर्स होते हैं। या सैप्रोफिटिक, सड़ा गला डिकेइंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, वहां पे रहता है, वो उसका हैबिटेट, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों प्रकार की क्वालिटीज इसमें मिलती हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द surrounding, but mostly anaerobic, but can survive in oxygen। ऑक्सीजन अगर सराउंडिंग में रहे तो भी जिएगा, बट मोस्टली don't survive in oxygen। exception aerobic बैक्टीरिया। कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं ऑक्सीजन का कुछ हद तक इस्तेमाल करता है, दैट्स ऑल। तो उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं, उनको छोड़कर कोई भी एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जी नहीं सकते, वो भाग जाते हैं वहां से। इसीलिए देखिएगा कमरा बहुत दिन से बंद है, बदबू फैल रहा है, कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई इनके ग्रोथ के कारण हुआ है। फ्रेश एयर आया नहीं है, एनाएरोबिक कंडीशन बन गया, फ्रेश एयर आ नहीं रहा है यानी ऑक्सीजन आ नहीं रहा है बाहर से, तो एनाएरोब्स को बढ़ने का मौका मिला। जैसे ही कमरा खिड़की दरवाजा सब खोलते हैं, फ्रेश एयर आना शुरू हुआ, इनका साम्राज्य खत्म। थोड़ी देर के अंदर अंदर वो जो फाउल स्मेल था, बदबू था, वो जो आपको घुटन जैसा लग रहा था, वो खत्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर सप्रेस्ड, उनका ग्रोथ रुक गया। अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करें क्योंकि उनका दुश्मन ऑक्सीजन आ गया। समझ गए? दिस इज हाउ दे डू। नाउ इनका तो मोस्टली रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, ये दे कैन डू सेक्सुअल बाय गैमेट फॉर्मेशन। एंड asexual both। यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और ये एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, पर ज्यादातर इनका फेवरेबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करता है जब ये मुसीबत में पड़ता है। ठीक है, जब ये जिसको कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर शिफ्ट करता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आता है ना, इसीलिए तो वो उसको प्रेफर करता है, अदरवाइज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करता है। तो ये प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब देखिए, आपको अगर दो ठो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल गया, दोनों में अंतर कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे ये वाला प्रोटिस्टा है, कैसे बताएंगे कि ये वाला मोनेरा है? यहां से पता चल जाएगा। आप सबसे पहले क्या देखेंगे? न्यूक्लियस की स्थिति। दो ठो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिला, आप सबसे पहले क्या चीज चेक कीजिएगा? न्यूक्लियस है कि नहीं। अगर न्यूक्लियस दिख गया, किसमें डाल देंगे? प्रोटिस्टा में। यूकैरियोटिक है ना, इसमें प्रेजेंट है, मोनेरा में डालेंगे क्या? नहीं, इसमें एब्सेंट होता है, काय का मोनेरा में जाएगा। बात समझ में आ गई? कैसे हम लोग सेल्स को देखकर या ऑर्गेनिज्म को देखकर किस ग्रुप को बिलोंग करता है पता करेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए क्योंकि यहां जगह कम हो गया है। तो फंजाई में यूकैरियोटिक होते हैं, सेल का प्रॉपर्टी हो गया। और ये क्या है? मेसोकैरियोट। मेसोकैरियोट कहने का मतलब है हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन देयर क्रोमोसोम्स। इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। तो यूकैरियोट है,
सिंगल सेलुलर की मल्टी सेलुलर? होते हैं मल्टी सेलुलर। और सेल वॉल होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है। न्यूक्लियस बिल्कुल है प्रेजेंट। कह रहे हैं प्रेजेंट, दिखा रहा है एब्सेंट, क्या हो गया? जरूर आप लोग गड़बड़ किए कुछ। प्रेजेंट। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये होते हैं मल्टी सेलुलर। और टिश्यू इसमें आ जाता है, लेकिन लूज टिश्यू रहता है। मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर इनका बॉडी बन रहा है, पर बॉडी बनाते समय सभी सेल एक साथ बंधे हुए रहेंगे तब ना भाई। जैसे ऊन से मेरा कपड़ा बिना रहा है, यानी स्वेटर बिना रहा है, और ऊन का पूरा गांठ खुला हुआ है, हम उसको पहनने जाएंगे, रहेगा मेरे शरीर पे? तितर बितर हो जाएगा। उसी तरीके से ये मल्टी सेलुलर है, कुछ तो होना चाहिए ताकि इनके सभी सेल्स एक जगह इकट्ठे रहें, ताकि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म पता चले। इसलिए उन्हें क्या करना होता है, अपने सेल्स को किसी न किसी तरीके से एक साथ जोड़ना होगा। पर ये जोड़, ये जो गठान मतलब गठन है इनका, ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए इन्हें कहते हैं लूज टिश्यू टाइप ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर हो गया। और कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही टिश्यू बना सकता है, सिंगल सेलुलर नहीं बना सकता। ठीक है। तो मल्टी सेलुलर होगा एंड लूज टिश्यू टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लूज टिश्यू टाइप बॉडी ऑर्गेनाइज रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में कैसा? हेटेरोट्रॉपिक तीन तरह का होता है, एक होता है होलोजोइक, निगल के खाने वाला, एक होता है पैरासिटिक, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला, और एक होता है सैप्रोफिटिक, जो सड़े गले पे उगता है। तो हेटेरोट्रॉपिक, और उसमें कैसा? सैप्रोफिटिक। प्राइमरीली ये सैप्रोफिटिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक हो जाते हैं। सम आर पैरासिटिक ऑल्सो। तो ये जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ एक हैं, और बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो एनाएरोबिक, ये एनाएरोबिक करते हैं एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन करते हैं। 10th में पढ़े ना लाइफ प्रोसेसेस, उसमें रेस्पिरेशन में देखे होंगे, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एनाएरोबिक और एरोबिक। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होता है, और ये फर्मेंटेशन दो तरह का होता है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा होता है इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करता है। ये जो मोनेरा वाले थे ना, वो मोनेरा वाले स्पेशलाइज्ड हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के, और ये फंजाई इथेनॉल या अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो यही करते हैं। ठीक है। अब है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका प्राइमरीली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। दे डू एसेंशियली, जरूर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट में कर दिए ऊपर में एन, रिप्रोडक्शन, बट ऑल्सो डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सिंगल पेरेंटल एंड बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, पर ये सिंगल पेरेंटल नहीं, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन एसेंशियली करते हैं, इसीलिए फंजाई, ट्रू फंजाई कहलाएंगे। और जिनमें नहीं पता चल पाता है उनको फंजाई में ही अलग ग्रुप में डाल देते हैं। खैर एनीवे, तो ये कहने का मतलब है, अब देखिए तो
प्रोटिस्टा और फंजाई में आपको कई लेवल पे अंतर दिखाई दे रहा है। सेलुलर लेवल पे तो दोनों सेम हो गया भाई, काहे कि उसमें भी प्रेजेंट इसमें भी प्रेजेंट न्यूक्लियस, लेकिन आगे देखिए तो यूकैरियोटिक होने के बावजूद ये मल्टी सेलुलर है, ये सिंगल सेलुलर है। सेलवाल होता है, सेलवाल इसमें भी है, पर लेवल मल्टी सेलुलर का। टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसमें टिश्यू लेवल हो जाता है, इसमें टिश्यू नहीं आ पाता। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए तो ये सिंगल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल। यहीं से अंतर कर लिए और दोनों को अलग बिखर देंगे, दोनों को अलग अलग ग्रुप में भेज देंगे, है कि नहीं? इसीलिए ये टेबल ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। ये पूरा कीजिएगा, उसके बाद तब तक हम आगे बढ़े। प्रोटिस्टा के बाद हम लोग किंगडम प्लांट में आए। ये फंजाई के बाद अब हम लोग प्लांट में आएंगे, किंगडम प्लांट। अब बोलिए, कॉपी का जो अरेंजमेंट आपको करवाए, सिखाए, दिखाए, उसे बेनिफिट हुआ? एक जगह सब आ रहा है। सीरियल नंबर 4 किंगडम प्लेंटी, ये भी यूकैरियोट्स हैं और ट्रू लिख देंगे। ट्रू यूकैरियोट क्यों? हिस्टोन इज प्रेजेंट बिकॉज histone is present in the क्रोमोसोम। इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन उपस्थित होता है। कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस डू प्रेजेंट, ऊपर जैसा है नीचे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल मल्टी सेलुलर, tissues and tissue system present, organ level organization। अब देखिए तो फंजाई और प्लांट में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अंतर दिख रहा है। कितना बड़ा अंतर, ये मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसमें लूज टिश्यू, इसमें टिश्यू भी है, टिश्यू सिस्टम है और ऑर्गन भी आ गया, इसमें ऑर्गन नहीं बनता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, कोई भी ऐसा महाशय इसमें नहीं है जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सभी ऑटोट्रॉपिक, सब फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। मोड ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक, कोई भी प्लांट एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, इन्हें की ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड के ये प्रेजेंस में, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए, कहिए ऐसा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर ले, नहीं करता है, सभी ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन करते हैं। ये एक पॉपुलर बिलीफ है, लोगों को गलत अवधारणा है या सोच के रखे हुए हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में करना, नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करना। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कोई रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर सकता। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ फैक्टर, ये याद रखिए, ठीक है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन essentially sexual but vegetative propagation and asexual reproduction are also found।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता ही करता है, चाहे किसी भी लेवल के प्लांट को आप देखिए, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन 10th में हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या होता है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अब तो बताने में कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं रूट, स्टेम और लीफ, और रूट और स्टेम और लीफ से जो नए प्लांट बनने लगते हैं उन्हीं को वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां तक नोट कीजिए, फंजाई और प्लांट। उसके बाद फिर हम लोग एनिमल पर आएंगे। हाँ, डू मतलब ऊपर में जैसा है प्रेजेंट, तो इसमें भी प्रेजेंट। ओके, अब है फंजाई के बाद हम लोग को देखना है एनिमल, और यही हम चाह रहे थे कि प्लांट और एनिमल सामने सामने रहे, ताकि आप और बेहतर तरीके से इन दोनों मल्टी सेलुलर को, जिसमें ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू अच्छे से फॉर्म कर चुका है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके। ठीक है, तो चलिए वैसा हो भी गया और स्पेस भी है, तो हम लोग अच्छे से इनको प्रेजेंट कर सकेंगे। अब देखिए, पहले हम सुनते थे टीचिंग इज एन आर्ट, पर हम फील करते हैं यस, टीचिंग इज एन आर्ट। ओके, सीरियल नंबर 5 अब आ गया एनिमैलिया। अब बोलिएगा एनिमल ना लिख के एनिमैलिया क्या लिख रहे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहेंगे कि प्लांटी क्यों बोले। हाँ, ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन सिस्टम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड टू लैटिन सिस्टम है, लैटिन भाषा के लिए, तो इन सब को लैटिनाइज किया, राइट। ओके, सो एनिमैलिया यानी कि एनिमल किंगडम। टाइप ऑफ सेल यूकैरियोटिक, ट्रू। अब लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ट्रू का मतलब हम लोग जान चुके हैं, ट्रू यूकैरियोटिक सेल्स है। कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस, डू, भाई यहां भी प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट है, हो गया ठीक। अब भाई यहां ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यहां ना एक लेवल और डेवलप कर जाता है, मल्टी सेलुलर टिश्यूज प्रेजेंट फॉर organs level is organ system level of organization। इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा। ऐसे सिस्टम्स इसमें चलते हैं और इनमें बहुत कम है, ऐसे सिस्टम तो होता ही नहीं। ऑर्गन से पर्टिकुलर फंक्शन पूरा कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में कैसा, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब होता है निगल कर खाने वाला, यानी स्वैलो करते हैं, दे स्वैलो देयर फूड। मोड ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक, बट सम पैथोजेनिक, या ऐसे कह लीजिए पैरासिटिक एनिमल्स आर एनएरोबिक। कुछ एंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर पैरासाइट बन के घुसे हुए, वैसे एनिमल्स होते हैं, वो एनएरोबिक होते हैं, अदरवाइज वो एनएरोबिक नहीं होता, सब के सब एरोबिक होते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एंड मोड ऑफ, ये हीमोग्लोबिन मतलब कि हायर एनिमल्स में पाया जाएगा, पर रेस्पिरेशन का कोई ना कोई प्रॉपर सिस्टम इसमें होता है, सिस्टम प्रेजेंट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है सेक्सुअल,
type, but in some lower animals या एनिमल ग्रुप्स, कुछ लोअर एनिमल ग्रुप कैसे होते हैं, आर asexually reproducing organisms. Also found. आगे बढ़े। अब हम लोग पहले देखेंगे किंगडम मोनेरा। फिर से बोलिए, कौन ये नाम दिया? ये दिया है, आप लिखे हैं। रहने दीजिए, कभी काम आएगा, आगे बढ़ जाइए। बताइए, थोड़ा एक पन्ना फाड़ के फेंक दिए, उसमें दिक्कत नहीं लगा, उतना सा बच गया है उसके लिए दिक्कत लग रहा है। खराब नहीं लग रहा है आपको। कल को कुछ हमारा नया चीज पता चलेगा, वहां लिख सकते हैं। अगले पेज से लिखना शुरू किए, उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, सम इंपॉर्टेंट properties of kingdom मोनेरा। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े, जल्दी से बता दीजिए तो मोनेरा का नाम किसने दिया था या किसने क्रिएट किया था? मोनेरा, किंगडम मोनेरा किसने किया था क्रिएट? ना, विटेकर नहीं किए हैं ना। सबका नाम बोल ही दीजिएगा तो एक तो एक सही होगा ही। हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। कब किए थे? 1866। हाँ, 1866। ओ खैर, ये देखिए किंगडम मोनेरा, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स। पहला, हम लोग यहां देख चुके हैं सिंगल सेलुलर होते हैं, सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोट। So all bacteria are the members of किंगडम मोनेरा। खास क्या निकला? ये सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोट हैं, इसलिए जितने भी बैक्टीरिया दुनिया में हैं सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। सीरियल नंबर 2, देयर सेल वॉल इज आइदर made of peptidoglycan or similar component made of polysaccharide यानी शुगर एंड प्रोटीन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन वाले कौन है? मॉडर्न बैक्टीरिया। और जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा ही मटेरियल रहता है, जिसमें शुगर और प्रोटीन का कंबाइन रहता है। ठीक है। तो शुगर कैसा रहता है? पॉलीसैकेराइड वाला शुगर और प्रोटीन, ये मिलकर उनके सेल वॉल बनाते हैं।
पेप्टिडोग्लाइकेन इन modern bacteria and primitive bacteria have protein, sugar, cell wall. ज्यादा इसमें करने का जरूरत नहीं है. तीसरा, दे हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव सर्कुलर क्रोमोसोम present in the cytoplasm. सिंगल क्रोमोसोम एक ही होगा. ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन के सेल में 46 होते हैं ना, सभी जानते हैं. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. बैक्टीरिया में एक ही होता है, एक पेयर भी नहीं, एक ही होता है, सिंगल. ठीक है. और वो क्रोमोसोम कैसा होता है भाई? तो देख लीजिए, सर्कुलर होता है. इट्स अ सर्कुलर मॉलिक्यूल. सीरियल नंबर 4. सम आर ऑटोट्रॉपिक, रेस्ट आर हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स. कुछ तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, बाकी जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो या तो पैरासिटिक होते हैं या सैप्रोफिटिक होते हैं. अब तो ऊपर ही करना पड़ेगा. ऊपर तो हो ही चुका है, मिटा देते हैं. ये साइलेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मोनेरा किंगडम के. Mode of reproduction. Asexual, by budding, by binary fission. दो हिस्सों में टूटते हैं. और कैसे, जरा देख लीजिए. ये रहा बैक्टीरिया का सेल, ठीक है. और अभी अभी आप बताए हैं कि बैक्टीरिया बाबू अपना जो क्रोमोसोम रखते हैं वो होता है सर्कुलर. देख लीजिए, जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ, सर्कुलर हो गया. अब जब ये रिप्रोडक्शन करे चलेगा तो पहला काम करेगा, अपनी क्रोमोसोम की संख्या को डबल करेगा. ठीक है, ठीक है, डबल क्रोमोसोम हो गया. और ये अभी है सेल के ही अंदर, अभी सेल के अंदर है. ओके. अब दो क्रोमोसोम है, इस स्टेट में तो रह नहीं सकता क्योंकि इसको तो सिंगल क्रोमोसोम रखना है. तो दोनों के बीच में एक डिप्रेशन आएगा, एक दबाव आएगा जो कि धीरे धीरे सेंटर की ओर बढ़ेगा
और टच करने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। याद कीजिए प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता था, फ्रैग्मोप्लास्ट कहाँ से बनना शुरू होते थे, किनारे से सेंटर की ओर जाते थे, याद आता है सेल डिवीजन जब पढ़े थे, तो लगभग उसी तरह का है। और फिर ये दो डॉटर सेल्स में बंट जाते हैं। यहां बन गए 2 डॉटर सेल्स, ये हो गया डिवाइडिंग प्लेन इन द सेल वॉल, ये हो गया 2 डॉटर क्रोमोसोम्स, ये भी है जस्ट formed 2 daughter chromosomes। ये है कंडीशन, ये है कंडीशन फर्स्ट, ये है कंडीशन सेकेंड, ये है कंडीशन थर्ड, ये है कंडीशन फोर्थ। तो कंडीशन फर्स्ट को भी एक्सप्लेन करें, ए बैक्टीरियल सेल और ये है इसका सर्कुलर क्रोमोसोम। बताने की जरूरत नहीं है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये जो दिख रहा है ये इसका सेल वॉल है। फिगर में आप बोल देंगे ए बैक्टीरिया यानी कि और ए प्रोकैरियोटिक सेल, ए प्रोकैरियोटिक सेल डूइंग binary fission, doing binary fission। ओके, बनाइए यहाँ तक।